आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती और आरती के पश्चात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस की कथा हम सब श्रवण करेंगे। परम सौभाग्य का यह
पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर तत्व यह मुक्ति बात यह भंजन वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। सुख करनी सुख करनी सुख करनी दुख हरणी सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप के तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही घनश्याम यही। और प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम रक्षावतारम माता सीता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखदा मंत्रपुष्पांजलि ओम जनेन जगमय चंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेह नागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वी साध्याः सान्निदेवाः राजाधिराजाय विजयदायिने नमो वै श्रवणाय गुरुमहे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं गामि साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारतं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्दवर्याय महाराय समुद्रपर्यन्ताय
हरि विचारो मरद जाग संगे आमी जैसे काम प्रेम श्री देवा सभा करूची ओम विस्मरण चक्षुर नंदन भगवान ज्योतो भाव संभावे संपद वे जावा भूमि कलयति वैका ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दासराय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्यामः प्रचोदयात् नीसगाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् परिवाराय सायुधाय सिद्धिकाय सवारिणाय भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा वल्लभाय नमः चरणारविंदेषु पुष्पांजलि समर्पयामि सभी अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लेंगे यानी वाणी जवानी जनानी दानी दरबार श्री प्रतिचरायाम बली बली भगवान की जय जगदम्बे माता की जय हनुमान जी महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव सभी भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करें। आओ जी गजानन आओ हरि कथा बिरस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ हरि कथा बरसाओ बरसाओ
जय हो रणछोड़राय सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः उमा महेश्वराय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री यज्ञनारायणाय नमः। परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकरुणालय कल्पांत तारु पीताम्बरधारी सच्चिदानंद भगवान की श्री हरि लक्ष्मी नारायण स्वरूप विमान में प्रतिमूर्ति राधा कृष्ण स्वरूप भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरवृद्धाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न सन्नसे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेवो नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमो ब्रह्मण्यदिताय च नमः केशवनन्दनाय
वासुदेवाय जगत्पते सत्य सत्य महानंद सत्यानंद योगेश्वरः सत्यदेवो महानाय राधा कृष्णाय नमः। भगवान सच्चिदानंद की कृपा से आज द्वितीय दिन का अवसर भागवत महापुराण में प्रवेश करने का प्राप्त हुआ है। भागवत से अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है तो भगवान की भक्ति का प्रागट्य हमारे हृदय में होता है। भगवान के सुंदर नामों का कीर्तन करते हुए भागवत महापुराण की कथा में भगवान के श्री चरणों में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
रणछोड़राय सरकार की आज के आनंद की पितृदेव भगवान की भक्त देव भगवान की श्री संत जी महाराज की जय। मंगल में भागवत महापुराण का अनुष्ठान भगवान जिसको अवसर देता है वही भक्त भागवत का बन सकता है, अन्यथा सोचे हुए काम कभी पूरे नहीं होते। लेकिन ये ठाकुर जी की कथा ऐसी है कि जिस दिन आपके घर निमंत्रण आया ठाकुर जी का, उसी दिन से आपके घर में तैयारियां शुरू हो गई सभी के घर में। एक श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर वंदना की गई है। अमेयो यस्य भूतानां जायतो येन सुव्रता तदेवम्य द्रव्यना पुनित पुनितं देवस्य तत्परा। भगवान वेद व्यास जी महाराज परीक्षित को भागवत के अंतर्गत सुनाते हैं कि ये भागवत भक्त का कल्याण करने वाली, ये भागवत भक्त को भव पार ले जाने वाली, और ये भागवत सर्व पापों को प्रायश्चित करने वाली। भूता नाम जायते ये ना सुव्रताम मुक्तिते। कितने ही बड़े पाप से हम घिरे क्यों ना हो, लेकिन भक्त ने श्रद्धा से भागवत का पान कर लिया, सोचो उसकी मुक्ति हो गई। देखो मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं होती, जीते जी मुक्ति होती है। भागवत के अंतर्गत कहा गया परीक्षित मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हो, मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी? अरे मुक्ति तो जीते जी प्राप्त होती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए और 4 जने ने आपकी बड़ाई कर दी कि नहीं साहब बहुत बढ़िया व्यक्ति, किसी के लेने देने में नहीं, कभी अशब्द हमने सुना नहीं, समझो उसकी मुक्ति होगी। जो कभी किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचा, जो कभी किसी के बारे में गलत ना सोचे। भगवान यूं नहीं कहते कि आप लाखों करोड़ों का दान करो तो ही मुक्ति मिलेगी। भगवान तो कहते हैं कि श्रद्धा से मेरे नाम को धारण करने से ही मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। भागवत महापुराण के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती है, और इस त्रिवेणी में हमें स्नान करना है। भक्ति की धारा, वैराग्य की नौका, और जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसे लेकर हम उस नौका में सवार होकर ही हम भवसागर पार हो सकते हैं। बाकी ऐसे हम भवसागर पार नहीं हो सकते। और एक सुंदर बात, हम जितने भी जमाने में कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो उसमें किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी में सर्वप्रथम गणेश जी को मनाया जाता है, किसी में भोलेनाथ को, किसी में विष्णु जी को, किसी में नारायण को, किसी में माता जी को। लेकिन 18 पुराणों में भागवत महापुराण के अंतर्गत किसी भी चीज की प्रथम में प्रारंभ करते ही स्तुति नहीं बताई। भागवत के अंतर्गत एक ही स्तुति है, सत्य, क्योंकि सत्य से ही परमात्मा हम सत्य के साथ खड़े हैं तो हमारे पास ये परमात्मा खड़े हैं, और सत्य हमारे पास नहीं है तो फिर भगवान भी हमारे साथ नहीं है। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलो,
ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर से सेवा करो, तो इस शरीर का कल्याण होगा। जैसे भागवत महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी महाराज बस यही कहते हैं कि सच्चिदानंद, शुरू में सच्चिदानंद है और मध्य में भागवत के सत्य परम धीमहि और अंत में सत्य व्रतम धीमहि। तो किस सत्य की बात हो रही है? जिस सत्य को महाभारत में अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप में गए और दिव्य स्वरूप धारण किया, उस स्वरूप को हम सत्य कहते हैं और वे सत्य भी है। और उस सत्य की वंदना करने के लिए भागवत महापुराण की शरणागति हमें प्राप्त हुई है। इसलिए भागवत के अंतर्गत सत्य व्रतम धीमहि, सत्य परम धीमहि और सच्चिदानंद, सत्य की वंदना इसलिए की गई है मानो श्री वेद व्यास जी महाराज यही बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पूजन में बैठे, पाठ में बैठे, हवन में बैठे, और यदि आपने सत्य पे चलने का संकल्प नहीं लिया तो ये आपकी पूजा व्यर्थ है। सत्य न, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। देखो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। लेकिन कई जगह ऐसी भी जीवन में है कि जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहला स्थान तो किसी के प्राण बचते हैं, हमारे झूठ बोलने से किसी का जीवन बन जाता है, तो वह झूठ सत्य से बड़ा होता है। यदि किसी का धन नष्ट होता है और हमारे सत्य बोलने से उसका धन रुक जाता है, तो वह असत्य भी सत्य से बढ़कर होता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, वह आपको दो चार बात कहना पड़े और उसका घर बच जाए, तो वह भी असत्य से बढ़कर सत्य है। इसलिए भगवान ने कई जगह कहा है सत्य बोलो, लेकिन जहाँ पर किसी के प्राण बचते हो, धन नष्ट होने से रुक जाता, किसी का गृह क्लेश रुकता है या किसी का घर बचता है, तो उन जगह आप झूठ बोल सकते हो, जो सत्य से भी बड़ा पुण्य का भागी होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में तो कहा है कि धर्म प्रज्यता के तवत्रो परमानि शरणमायतम और वेदम वस्तु मात्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलम। तीनों प्रकार के, हम तीन प्रकार से पुण्य भी करते हैं और तीन प्रकार से पाप भी करते हैं। हम, हमारे तन, हमारा मन और हमारा वचन, ये तीनों प्रकार से पुण्य भी होते, पाप भी होते हैं। और भगवान कहते हैं तापत्र उन्मूलम, तीनों प्रकार के पाप को नष्ट करके आपको मोक्ष देने वाली कोई चीज है तो अमृत में भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवतो महामुनि कृते किंबे परीश्वरः। भागवत महापुराण की कथा में शिवदम तापत्र उन्मूलम, जो शीघ्र से शीघ्र इस कलिकाल कलयुग में भक्तों का कल्याण करने वाली कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। क्योंकि तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते, शीघ्र से शीघ्र कल्याण होता है और इस भागवत महापुराण की कथा को सुना नहीं जाता। इसमें लिखा है भागवत में, भागवतम पीबतम रसमलायम, मतलब जैसे रसमलाई का पान आप करते हैं, इसी प्रकार इस दिव्य अमृत का पान भी आप अपने मुखारविंद से अपने अंदर करिए, कानों से नहीं। कानों से करने से इधर की कान से सुनी हुई चीज इधर निकल जाती है। और यदि कोई कथा को आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे, पीबतम भागवतम रसमलायम, रसमलाई की तरह भागवत पिएंगे, तो निश्चित रूप से आपका 7 दिन में कल्याण हो जाएगा।
आप नियमित रूप से भागवत महापुराण की कथा 7 दिन तक सुने श्रद्धा भाव सत्यता के नियम से, तो आपके जीवन में आपको कल्याण 7 दिन में ही पता लग जाएगा कि हमारे दिन में, हमारे जीवन में 7 दिन में कितना कल्याण हुआ। परम धन राधा 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 परम धन कीर्तन सिर्फ इतना है कि तन पे निंद्रा देवी का जोर नाचा, सिर्फ कीर्तन इतना, बाकी कथा कथा सुनने आए, प्रेम से कथा सुन, न दुनिया की बात होगी न दुनिया का कोई किस्सा, सिर्फ बाके बिहारी की कथा सुनने का अवसर मिला। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने घर में से दौड़कर और सुखदेव जी महाराज को अपने हृदय से लगाकर धीरे से कहते कान में, अरे थोड़ी धीरे बोलियो नहीं तो माँ हमारी पिटाई लगा देगी, क्योंकि उस समय छोटे से थे कन्हैया। ये लीला जब हुई, भगवान के जन्म से 11.5 महीना राधा रानी बढ़ी, भगवान का जन्म हुआ और बरसाने से गोपियां चली आई। आपने सुना ही होगा भागवत टीका लेकर, क्यों भगवान का जन्म हुआ और वहां से पत्र आना शुरू हो गए। भगवान जब छोटे ही थे 6, 7, 8 महीने के, और सुखदेव जी महाराज जब ऐसा कीर्तन करते थे तो दौड़े दौड़े आकर अपने गले लगाकर धीरे से कान में कहते थे कि अरे थोड़ी धीरे बोलने तो माँ पिटाई लगा देगी। जन्म होए ने देर ना हुई और लेटर अभी से आना शुरू हो गए कन्हैया थे, इसलिए माँ से बड़े डरते थे कन्हैया, क्योंकि माँ यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ लिया। तो सुखदेव जी भागवत के अंतर्गत परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित बताओ, क्या किसी में हिम्मत है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का कान पकड़ने की? लेकिन ये तो माँ के प्रेम की शक्ति है। आप में यदि प्रेम की परिभाषा आएगी तो प्रभु जरूर आपसे मिलने आएंगे, और प्रेम यदि आपके अंदर नहीं है तो फिर कितनी भक्ति करो, भगवान मिलने में बड़ी कठिनाई है। भगवान से यदि जुड़ना है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखो कि पहला, हमारा भगवान के साथ संबंध है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ये परमात्मा है, इसी के अंश से मेरा प्रागट्य हुआ, ये मेरा संबंध है इस ठाकुर जी के साथ।
दूसरा समर्पण। समर्पण, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान बाके बिहारी, मैं आप ही को कृष्णा अर्पण मस्तु करते हुए चलूं, ये मेरा संबंध है। और तीसरा विश्वास, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों यदि आपके पास है तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है, ये बात निश्चित है। पहला विश्वास कि भगवान भागवत में आकर बैठते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं, ये पहला विश्वास है। दूसरा संबंध, मैं उसी के अंश से हूँ और उसी की कृपा से यहाँ विराजमान हूँ। और तीसरा भगवान को समर्पण कि हे ठाकुर जी, आप जो भी जैसे भी चला रहे हो, आज चौथा साल चल रहा है, आपकी कृपा से ऐसा हर वर्ष चलता रहे और जिनका तन मन धन भगवान ठाकुर जी की सेवा में लगे उन्हें निहाल कर देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार श्री गणेशाय राधा मेरी स्वामिनी और मेरा गोदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सर आप सत्य श्री कृष्ण और संगीत के द्वारा कथा में गंगा की मछली करने वाले सभी संगीतकारों को श्री कृष्ण। आज आपके सामने छोटी सी बात रखना चाहती हूँ कि हम सभी अधिकतर ये सिखाया है कि हम सोचना चाहते हैं पर हीन विचार, बुरे विचार हमारे मन में क्यों प्रवेश कर रहे हैं। मालिक के 3 शक्तियों में से एक शक्ति मन, पूरे मन हमारे वश में नहीं चाहिए। इस प्रकार हमारी आंखें होती उसको जब मन चाहे जब बंद कर सकते हैं या जब मन चाहे जब खोल सकते हैं। जिस प्रकार हमारे हाथ होते हैं उसको किसी चीज में लगा सकते हैं या किसी चीज से हटा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ये मन भी Hare
भाग्य दे। इसके पश्चात भगवान को द्वारका, भगवान को वैकुंठ लोक ले आना।
बोल बोल मगरवंशी वाले की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। देखिए ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले दरबार में नहीं आए। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, अरे कैसे सुलझे कोई कह जाए उनसे, अरे कैसे सुलझे कोई कह जाए उनसे। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। बड़े बड़े है नैना, बोली मारे सूरज बड़े बड़े है नैना, प्यारी प्यारी जवानी को आप प्यारी प्यारी छवि दिखा के ले गए बुलाने, बोली वाली रे मैरिया कैसे सुलझे, मैरिया कैसे सुलझे, हर कैसे सुलझे कोई कैसे सुलझे कोई कैसे उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे। लाल चुनरिया से निकली पर्यावरण को ओढ़ के लाल चुनरिया, कैसे सुलझे कोई कह जाए कैसे, कैसे सुलझे कोई उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा
दोनों हाथ खड़े। उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, उलझी कान्हा से नजरिया कैसे सुलझे, कैसे सुलझे कोई नजरियों से, कैसे सुलझे कोई नजरियों से, उलझी कान्हा से नजरिया भागवत महापुराण की जय हो। रणछोड़राय सरकार की, आज के आनंद की करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में मेरी नैया बसी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवती नाम मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में मेरे नाम बसी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवती नाम मेरी तार दो भगवान।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में मेरी नैया बसी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी आँखों में ही तार दो भगवन तेरे द्वार करते ही पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार बेबसा करते मूर्ति उतारो तेरी आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती गिरधर तेरी आरती कठोरम करुणावतारम संसार बिहारी लाल की भागवत महापुराण की लक्ष्मी नारायण भगवान की रंछोड़राय सरकार की जय हो जलिशासीकरणं दीपादिवन्दनं मातवादिवन्दनं मास्तो सर्वं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ विश्वतचक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्वातो संदाहव्यं धमतिसंततिदेव्यावामे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अखिल ब्रह्माण्ड धारिण्ये च विद्महे पुराण पुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् गंगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समानाय राधा कृष्णाय स्वरूप भागवत महापुराणाय चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि
सभी अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। द्वारकाधीश की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। काल हरो दुख हरो दारिद्र हरो आनंद ही आनंद करो अन्न धन लक्ष्मी के भागवत महापुराण भंडार भरो सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। संत मंडली की जय हो। विप्र मंडली की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे गंगे यमुने हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल सतगुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की। के अंतर्गत कल तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। व्यास जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजित हैं श्रद्धेय श्री राधे नंदन जी नागर अभी से कथा वर्तमान में चल रही है। आप सभी भक्तों से पुनः निवेदन कि कल जगह समय से सवेरे 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। जय श्री राधे। आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।